दोस्तों, भरतपुर ज़िले का टाइम टेबल रिलीज़ कर दिया गया है 2023-24 जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसके लिए। समय रहेगा 9:30 से 12:45। इसमें प्रथम पारी का एग्ज़ाम होगा। प्रथम पारी में कौन कौन सी क्लास रहेगी? तो इसमें क्लास रहेगी 9वीं और 11वीं, यानी कि सुबह जो एग्ज़ाम होगा वो 9वीं और 11वीं का होगा। ठीक है। और दोपहर के बाद जो एग्ज़ाम होगा आपका दूसरी पारी में, वो होगा 10वीं और 12वीं का। तो ये है आपकी समय सारणी। समय सारणी में आपका जो एग्ज़ाम है ये 22 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। 22 तारीख आपका लास्ट डेट है। सभी जिलों में 23 तारीख को ख़त्म हो रहा है, लेकिन भरतपुर में 22 तारीख को ये एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है। अपने टाइम टेबल नोट कर लें, फटाफट बता देते हैं हम आपको। 11 तारीख को जो आपका पहला एग्ज़ाम है सोमवार को, ये रहा 11 तारीख। 11 तारीख को आपका पहला जो एग्ज़ाम है सोमवार को, ये आपका 9वीं क्लास का अंग्रेजी है। 11वीं क्लास का जो है आपका हिंदी अनिवार्य है। 10वीं क्लास का अंग्रेजी है और 12वीं क्लास का भी हिंदी अनिवार्य है। आप सभी का जो क्वेश्चन पेपर है मैंने अपलोड कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। अभी आपके सामने प्लेलिस्ट आएगी और आई बटन पे भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। और आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर हैं जो अभी आप देंगे, अगर आप उसके सॉल्यूशंस को चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर सभी को पता है। व्हाट्सएप नंबर अगर किसी को नहीं पता है तो आप नोट कर सकते हैं, 8469022568 है। तो इस नंबर पे आप जो है भेज सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को, जो भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं। 8469022568। इसके बाद जो 12 तारीख है, इस दिन आपका जो एग्ज़ाम है ये मंगलवार को है। 9वीं कक्षा का हिंदी का है। उसके बाद जो है आपका 11वीं कक्षा, इसका हिंदी अनिवार्य का है। फिर 10वीं कक्षा का हिंदी का ही है और आपका 12वीं कक्षा का हिंदी अनिवार्य का है। जो 9वीं का है 10वीं का है सेम ही चलता रहेगा पेपर, और जो 11वीं का है वो 12वीं का सेम पेपर चलेगा आपका। जैसे 13 तारीख की बात करें तो 13 तारीख को आपको बुधवार पड़ रहा है। बुधवार के दिन 9वीं कक्षा का स्वतंत्रता, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा जो पेपर होता है आपका, ये अवेलेबल है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद जो 11वीं कक्षा है, इसका आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत एक, जो इनका बुक है उसके हिसाब से होगा पेपर ये। कक्षा 10वीं का राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, ये वाला पेपर होगा आपका 13 तारीख को। और कक्षा 12वीं का आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत दो, ये होगा 13 तारीख को। इसके बाद 14 तारीख की बात करते हैं। 14 तारीख को जो आपका परीक्षा होगा गुरुवार को, सबसे पहले 9वीं कक्षा का विज्ञान का होगा, 10वीं कक्षा का भी विज्ञान का होगा, 11वीं कक्षा का इतिहास का होगा और 12वीं कक्षा का भी इतिहास का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 15 तारीख है उसकी बात कर लेते हैं। 15 तारीख को शुक्रवार है और शुक्रवार को 9वीं कक्षा का सामाजिक विज्ञान का है, 10वीं कक्षा का भी सामाजिक विज्ञान का है। नोट करते रहें अपना टाइम टेबल, स्क्रीनशॉट चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और 11वीं कक्षा का गृह विज्ञान का है, 12वीं कक्षा का भी गृह विज्ञान का है। 16 तारीख को जो आपका अगला पेपर है जो शनिवार को पड़ेगा, 9वीं कक्षा संस्कृत देगी, 10वीं कक्षा भी संस्कृत देगी, 11वीं कक्षा जो है अर्थशास्त्र देगी और 12वीं कक्षा का भी अर्थशास्त्र का पेपर होगा। सेम पेपर है, सेम डे आपका सेम पेपर रहेगा, बस आपको नोट कर लेना अपना टाइम टेबल। रविवार का आपका अवकाश रहेगा, संडे पड़ता है। 18 तारीख को जो आपका पेपर होगा जो सोमवार है, 18 तारीख को सोमवार पड़ रहा है। इस समय 11वीं कक्षा, देखिए पहले तो सबसे पहले 9वीं कक्षा का बता दूं, 9वीं कक्षा का गणित है और 10वीं कक्षा का भी गणित है, दोनों कक्षाओं का गणित है। 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा का दोनों का सेम है। इसमें आपका रसायन विज्ञान है, राजनीति विज्ञान है, कृषि विज्ञान है, कृषि रसायन विज्ञान है और व्यवसाय प्रबंध है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री है, राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस है, कृषि रसायन विज्ञान एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है और व्यवसाय प्रबंध आपका जो है बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 तारीख पड़ रहा है मंगलवार को। इस दिन 9वीं कक्षा का कोई एग्ज़ाम नहीं है, 10वीं का भी कोई परीक्षा नहीं है, लेकिन 11वीं कक्षा भौतिक विज्ञान देगी, लेखा शास्त्र देगी और भूगोल देगी। 12वीं कक्षा भी भौतिक विज्ञान देगी, लेखा शास्त्र देगी और भूगोल देगी, यानी कि फिजिक्स आपका होगा, अकाउंटेंसी होगा और ज्योग्राफी का पेपर होगा 19 तारीख को। 20 तारीख को जो पेपर है बुधवार को, उस दिन भी 9वीं कक्षा का कोई पेपर नहीं है, 10वीं कक्षा का भी कोई पेपर नहीं है भरतपुर ज़िले में।
11वीं कक्षा में हिंदी साहित्य रहेगा 20 तारीख को, हिंदी साहित्य, गणित और कृषि विज्ञान। और 12वीं कक्षा का भी हिंदी साहित्य, गणित और कृषि विज्ञान रहेगा, जिसमें हिंदी लिटरेचर हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और एग्रीकल्चर साइंस हो गया। इसके बाद जो है आपका 21 तारीख गुरुवार पड़ता है। इस दिन आपका 9वीं कक्षा का कोई पेपर नहीं है, 10वीं कक्षा का कोई पेपर नहीं है। 11वीं कक्षा का जीव विज्ञान है और कृषि जीव विज्ञान है। 12वीं कक्षा का भी जीव विज्ञान है और कृषि जीव विज्ञान है, यानी विज्ञान आपका जो है बायोलॉजी वाला पेपर होगा 21 तारीख को। 22 तारीख को अंतिम पेपर सभी का पेपर है, जो शुक्रवार पड़ेगा। इस दिन जो है 9वीं कक्षा का कोई पेपर नहीं है, 10वीं कक्षा का कोई पेपर नहीं है। 11वीं कक्षा का संस्कृत साहित्य है और 12वीं कक्षा का भी संस्कृत साहित्य है। तो इस तरह का ये आपका शेड्यूल है, टाइम टेबल है। तो ये टाइम टेबल आप नोट कर लीजिए। सारे के सारे विषय मैंने बता दिए हैं। 10वीं और 9वीं के जो पेपर होंगे ये कंटिन्यूअस लगातार हैं, आपके सारे के सारे लगातार पेपर हैं, उसके बाद आपका कोई पेपर नहीं है। तो 9वीं कक्षा का यही पेपर हैं जो दिखाई दे रहे हैं आपको सामने, इतने ही पेपर है, ये वाले पेपर आपके हैं। और 10वीं कक्षा के इतने ही पेपर हैं जो कि ये सामने हैं। इसके अलावा आपका कोई भी पेपर नहीं है, इस यहाँ पे पेपर आपके ख़त्म हो जाएंगे। इसमें आपके 10वीं कक्षा में जो है आईटी का पेपर नहीं दिया है, तो स्कूल अपनी मर्जी से आपका आईटी का पेपर ले सकता है, किसी भी दिन ले सकता है। नीचे जो खाली डेट है इसमें आपका आईटी का पेपर हो सकता है। उसके अलावा आपका कोई पेपर नहीं बचता है। एक स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर बचता है, तो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का भी पेपर अपनी मर्जी से स्कूल ले सकता है, वो किसी दिन ले सकता है जिस दिन आपका परीक्षा नहीं है। बाकी आपका टाइम टेबल आपने नोट कर लिया होगा, ये आपका भरतपुर का है और सारा टाइम टेबल मैंने आपको नोट करवा दिया है। बाकी सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल रखे हैं।